क्या आपने कभी ऐसे पोस्टर्स देखे हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है कि कोई डिजाइन इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? ना उनमें कुछ ज्यादा होता है ना कुछ कम, वो एकदम देखने में बैलेंस लगते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इन पोस्टर्स में यूज किया जाता है एक सीक्रेट फॉर्मूला, और वो सीक्रेट फॉर्मूला होता है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो जो कि एक स्पेशल नंबर होता है 1.618, और इस परफेक्टली बैलेंस नंबर का नेचर में भी हर जगह यूज होता है, जैसे कि फूलों में, शेल्स में एंड इवन हमारे फेस में भी। और अगर इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो फेमस पेंटिंग जैसे कि मोनालिसा, फेमस मॉन्यूमेंट जैसे कि ताजमहल एंड यहाँ तक कि एप्पल का लोगो एंड इंस्टाग्राम का लेआउट, इन सब जगहों पर भी गोल्डन रेशियो का यूज किया गया है। और आज इस पोस्टर्स पोस्टमार्टम सीरीज के एपिसोड 2 में हम जानेंगे कि गोल्डन रेशियो का यूज करके अपने पोस्टर्स को हम कैसे बेटर बना सकते हैं और इसे अच्छे से इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं सीधा अपनी डिजाइनिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम एक A4 आर्ट बोर्ड ले लेंगे जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा डिजाइन रहेगा, एंड हम अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे और उसका कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। एंड सबसे पहले हम टॉप लेयर में गोल्डन रेशियो ग्रिड्स एंड स्पाइरल को प्लेस कर देंगे ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिजाइन को क्रिएट कर पाए एंड अच्छे से गोल्डन रेशियो को अपने डिजाइन में इंप्लीमेंट कर पाए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि गोल्डन रेशियो को क्रिएट कैसे किया जाता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस प्रोवाइड करी हैं, आप वहां जाके उन्हें सीख सकते हो। गोल्डन रेशियो का जो फ्लो होता है वो हमारी आईज को इस ओपन एंड से क्लोज्ड एंड की तरफ लेकर जाता है, इसलिए मैंने अपने सब्जेक्ट की आईज को यहाँ पर क्लोज्ड एंड की तरफ पे प्लेस किया है ताकि जो हमारा फोकस है उसी डायरेक्शन में हो। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक शेप जो कि इस गोल्डन रेशियो के ग्रिड के अकॉर्डिंग रहेगी, और ये एक स्पेशल नंबर फॉलो करती है जैसे कि मैंने आपको बताया, गोल्डन रेशियो का नंबर 1.618। तो सब कुछ विजुअली बैलेंस रहेगा जब तक कि आप उसे उसी प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हो। सो इस रेक्टेंगल को हम रेड कलर का कर देंगे और उसको इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। एक शेप को हम इस तरीके से क्रिएट कर देंगे और एक शेप को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये शेप्स हैं ये भी गोल्डन रेशियो के स्पाइरल को फॉलो कर रहे हैं। देन हम इस शेप के जो ब्लेंडिंग मोड है उसको सेट कर देंगे लीनियर बर्न पर, एंड इसका जो एंकर पॉइंट है हम इस एंड पर लेकर आएंगे एंड उसके बाद ही हम रिसाइज करेंगे ताकि जो भी प्रोपोर्शन है वो मेंटेन रह सके। फिर हम यहाँ पर अपना मेन टेक्स्ट लिखेंगे जो कि है समुराय, उसको व्हाइट कलर का करके शेप के ऊपर प्लेस कर देंगे। एंड फॉन्ट में मैं रखूंगा अंडर टाउन, एंड इस वर्ड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे जिससे कि थोड़ा एस्थेटिक भी मेंटेन रहे हमारे डिजाइन में। इस शेप को भी मैं ब्लेंडिंग मोड में लीनियर बर्न रखूंगा, एंड थोड़ा सा इस लेफ्ट वाले शेप को हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। एंड इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे एक और इमेज जो कि सेम सब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है, एंड इसको मैं शेप के अंदर क्लिप मास्क कर दूंगा एंड इसको इस तरीके से थोड़ा सा हम बड़ा करके एडजस्ट कर लेंगे। देन वी विल गो टू फिल्टर, पिक्सेलेट एंड सिलेक्ट हाफ टोन, एंड रेडियस को हम रखेंगे 8 पॉइंट्स पर। अगेन फिल्टर पर जाना है, सिलेक्ट करो नॉइस, ब्लेंडिंग ऑप्शन रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लाई, एंड ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर देंगे। उसके बाद हम लेकर आएंगे एक ये वाला शेप और इसको भी इस शेप के अंदर क्लिप मास्क कर देंगे, एंड एक मास्क क्रिएट करके इमेज के ऊपर प्रेस करो कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक और एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। देन आपको ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करना है जिससे कि उसका जो वो वाला पार्ट है मास्क हो जाएगा। देन हम यहाँ पर एक सिग्नेचर वाला एलिमेंट लेकर आएंगे और इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, एंड ऊपर वाला जो सिग्नेचर है उसको हम व्हाइट कलर का कर देंगे, एंड अगेन उसका शेप का सिलेक्शन लेकर हम उसको सिर्फ उतने पार्ट पर ही विजिबल रखेंगे, एंड नीचे वाले को हम रेड कलर का कर देंगे। एंड उसके बाद हम कुछ इस तरीके से अपना टेक्स्ट लेकर आएंगे और उसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। एंड यहाँ पर आप देखोगे परफेक्टली सारा का सारा कंटेंट अगेन स्पाइरल को फॉलो कर रहा है। थोड़े से कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट हम यहाँ पर डालेंगे, एंड बैकग्राउंड यहाँ पर मुझे थोड़ा खाली लग रहा था तो यहाँ पर हम एक रफ टेक्सचर भी ऐड करेंगे बैकग्राउंड में। देन हम अपने मेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे फिल्टर पर और उसको थोड़ा सा नॉइस दे देंगे ताकि थोड़ा सा रफ टेक्सचर आए हमारे सब्जेक्ट पर। एंड थोड़ा हम एडजस्टमेंट करेंगे ताकि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो सके और थोड़ा सा ये जो ब्लू कलर है ये और भी वाइब्रेंट दिखे। थोड़ा सा सब्जेक्ट पर और फोकस क्रिएट करने के लिए हम इस तरीके से पेन टूल लेंगे और ये शेप क्रिएट करेंगे।
एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हम रखेंगे लीनियर डॉज पर। एंड देन हम लेंगे एक लेयर जिसमें कि हम शेडोज क्रिएट करेंगे ताकि थोड़ा सा और डेप्थ आ सके। सी द डिफरेंस बिफोर आफ्टर। एंड अगेन हम ग्रिड्स को ओपन करेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि सब कुछ बैलेंस्ड है या नहीं। देन हम कुछ पेटल एलिमेंट्स को इस तरीके से प्लेस कर देंगे। एंड इनमें हम इस तरीके से मोशन ब्लर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा और डायनेमिक लगे पोस्टर। देन हम आ जाएंगे सारी डिजाइन लेयर के टॉप पर और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई, जिससे कि सारी लेयर मर्ज हो जाएगी और एक सिंगल लेयर क्रिएट हो जाएगी। और जाना है कैमरा रॉ फिल्टर पर और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। ओके, सो एडजस्टमेंट के बाद हम ऐड करेंगे आयरिस ब्लर ताकि ओवरऑल पोस्टर में भी थोड़ी सी और डेप्थ आ सके। एंड उसके बाद हम ब्रश की मदद से उस एरिया को मास्क आउट कर देंगे जिसमें कि थोड़े से टेक्स्ट हैं ताकि रीडेबिलिटी भी मेंटेन हो सके। एंड ये रहा हमारा फाइनल चेक टू एंश्योर कि हर चीज गोल्डन रेशियो को फॉलो कर रही है। तो देखा आपने कैसे गोल्डन रेशियो को यूज करके आप नेचुरली बैलेंस्ड और विजुअली परफेक्ट डिजाइन्स को क्रिएट कर सकते हो। और एक बारी अगर आपने गोल्डन रेशियो को मास्टर कर लिया और ये सीख लिया कि इन्हें अपने डिजाइन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, तो आपका कोई सा भी डिजाइन अपने आप प्रो लगने लगेगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और सीरीज में आप क्या क्या नया देखना चाहोगे आप वो भी मुझे बता सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डिजाइनिंग।